हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर लेसन 5 करने जा रहे हैं। ठीक है, 1 वर्ड का जो है, जो भी मेरे वीडियो पहले नहीं देखा होगा वो डिस्क्रिप्शन में और वीडियो दिया हुआ 4 वीडियो, वो जाकर जरूर से जरूर देखें। यहाँ पर जो भी दोस्तों यहाँ पर 1 वर्ड दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, ये 10 1 वर्ड जो दिया हुआ है इसको मात्र हम 5 मिनट में कंप्लीट करेंगे। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये फुली कॉन्सेप्ट है। हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर है उन्हें बहुत अच्छे से पता है, और नए सब्सक्राइबर है तो जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों, एलियन। एलियन मतलब वन हु रेसिडेंस इन ए कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट ए सिटीजन। ठीक है, हम लोग का देश में कोई ऐसा व्यक्ति आया हुआ जो कि मतलब कि यहाँ का सिटीजन नहीं है लेकिन आकर रह रहा है, तो उसको क्या बोलिएगा? जिसको आप लोग नहीं जानते हो उसको आप लोग क्या बोलेगा? वो आपके लिए एलियन है। ठीक है, एलियन एलियन मतलब अननोन होता है, वो वाला एलियन नहीं है। क्योंकि उसको भी एलियन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उसको हम लोग जानते नहीं है, हमारे देश का नहीं है, हमारे दुनिया का नहीं है, वो कहीं और से आता है, इसीलिए हम लोग उसको एलियन बोलते हैं। ऐसे एलियन मतलब अननोन, जिसको हम लोग नहीं जानते वो एलियन होता है। जो यहाँ का नागरिकता नहीं प्राप्त करता, जो विदेश के लोग यहाँ जैसे घूमने आते हैं वो एक एलियन हुआ, क्योंकि हम उसको जानते नहीं और वो ना ही यहाँ का नागरिक है, इसीलिए वो एलियन हुआ। ठीक है, ये तो पता ही था, चलिए थोड़ा सा बता दिए। नेक्स्ट, कलीग। दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट और ऑफिस। ठीक है, जो सेम ऑफिस में काम करते हैं एक ही साथ में, जैसे हम लोग दोस्त लोग आपस में क्लास में पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्लासमेट हो गया। ठीक है, आपके बगल में जो बैठ के पढ़ता है साथ में स्कूल में उसको क्लासमेट बोलते हैं। लेकिन सेम उसी तरह जब बड़े लोग होते हैं जैसे ऑफिस में काम करते हैं तो वो क्या हो गया? वो एक दूसरे के सहकर्मी हो गए, जिसको कलीग बोलते हैं। ये आप कहोगे कलीग, आप सुने होंगे। ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है। डेस्पोट, रूलर विथ अनलिमिटेड पावर, स्पेशली एक क्रूअल वन। ठीक, स्पेशली मैंने खास तौर से, ठीक है, एक मतलब एक ऐसा आदमी जो मतलब एक ऐसा शासक जिसके पास मतलब बहुत अनलिमिटेड पावर हो। ठीक है, और उसका बहुत ही क्रूरता के साथ ये करता हो, मतलब कि शासन को चलाता होगा, उसको बोलते हैं डेस्पोट, तानाशाह जिसको बोलते हैं, तानाशाही। तो उसको डेस्पोट, वो इतना ज़्यादा तानाशाह होता है। ठीक है, वो इतना ज़्यादा होता है। पोट मतलब होता है जैसे कि सूट मतलब होता है गोली चलाना होता है ना, SHOO। ये पेन नहीं चल, सॉरी। यहाँ पे आपको दोस्तों देख सकते हैं हम लोग ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये SHOOT, सूट मतलब होता है, आपको मालूम है गोली चलाना था। उसी तरह POT, ऐसे पोट मतलब बर्तन होता है, पोट मतलब कढ़ाई होता है। ठीक है, पोट मतलब हांडिया भी होता है, लेकिन पोट मतलब होता है सूट मतलब गोली चलाना भी होता है। तो वो इतना रूलर शासक था कि वो मतलब बहुत ही तानाशाह था, जो भी मतलब कुछ ऐसा होता था गोली चला देता था। ठीक है, तो पोट कर देता था। डेस्पोट, देश के कोई भी एरिया में पोट कर देता था। पोट मतलब मैंने गोली चला जाता, देश में कोई भी एरिया में, देश में कोई भी देश, ये वाला देश लिखे, देश में कोई भी एरिया में पोट करता था, मैंने कुछ भी उससे गड़बड़ था, पोट मैंने गोली चला देता था, तो डेस्पोट इसको बोल सकते हैं, डेस्पोट। नेक्स्ट, एक्सटेम्पोर मतलब ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी का कोई मतलब भाषण को देना, उसको बोलते एक्सटेम्पोर। जैसे कि आप मनमोहन सिंह देखिएगा, पूरा ऐसा करके पढ़ के बोलेंगे। मोदी जी को हमारे देख लीजिए, वो बिना पढ़े बोलते हैं मैक्सिमम वाला। ठीक है, उसी तरह हम लोग अब अपने याद करने के तौर पर एक्सटेम्पोर। ठीक है, एक्सटेम्पोर उसको कहते हैं जो बिना तैयारी का बोलता होगा, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। जैसे टेम्पो वाला क्या करता है, रास्ता में झगड़ा बिना हो जाता है तो उसका जो लीडर होता है बीच में, वो कोई लिखित वो लोग नहीं रहता, एकदम सीधे माइक लेता है और बोलता है, सबका बीच में बोलता है। तो वो जो प्रदर्शन होता है उसमें बिना तैयारी का बोलता है, कौन? वो टेम्पो वाला बोलता है। ऐसे दिमाग क्योंकि हमको याद करना दोस्तों, यहाँ मोदी से कोई रिलेटेड नहीं, समझाने के लिए बोलते हैं। यहाँ कोई एक टेम्पो वाला है जो कि बिना तैयारी के बोलता है, एक्स टेम्पो जो पीछे एक टेम्पो वाला था, बहुत पहले एक टेम्पो वाला यहाँ रहता था जो बिना तैयारी का बोलता था, एक्स टेम्पो। ठीक है, एक्स टेम्पो। तो एक्स टेम्पोर से याद रहेगा कि जो ऐसा व्यक्ति था जो टेम्पो वाला एक्स था, जो कि बिना तैयारी का कोई भी स्पीच को देता था। नेक्स्ट, इनफेलिबल, नॉट बीइंग एबल टू मेक ए मिस्टेक। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता था कि कोई गलती हो जाए उससे। ठीक है, तो मैंने गलती होने का कोई चांस ही ना हो। ठीक है, उसको बोलते हैं इनफेलिबल। अब देखो, फॉल मतलब होता है गिरना, और इन मतलब होता है कोई चीज़ नेगेटिव हो जाता है। इन हो गया, इम हो गया, अन हो गया, सब नेगेटिव सेंस देता है। तो फॉल मतलब गिरना, तो इन फॉल मतलब जो कि नहीं गिर सकता है। ठीक है, फॉल मतलब गिरना, इन फॉल मतलब जो कि नहीं गिर सकता है। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, अब हम इसको क्या अगर रस्सी से हम बांधेंगे तो 100% से हमको कहीं ना कहीं उम्मीद रहेगा कि गिर सकता है, कि आज नहीं तो कल गिर जाएगा। लेकिन कांटे में किए हैं, अभी कांटे में मान के ये कर दिया, ठोक दिया है, पूरा फिट कर दिए चारों तरफ से करके, तो अब ये गिरने के चांसेस है इसका? नहीं है, अब एकदम कोई चांस नहीं है। उसी को कहते हैं इनफॉलेबल। इसको आप क्या बताए, अब ये बोर्ड हम लोग क्या हो गया? इनफॉलेबल। पहले ये रस्सी से बांध देंगे तो ये फॉलेबल था, लेकिन अब ये रस्सी से हमने अब ये कांटे से ठोक दिया चारों तरफ, तो अब हो गया इनफॉलेबल हो गया। नेक्स्ट, मोटिनेंट,
ए पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू स्टीर अप मतलब होता है दोस्तों भड़काना, ठीक है। पीपल एक ऐसा नेता जो कि लोगों को भड़काता है, उसका आता है झगड़ा ये सब करने के लिए, वो बहुत ही कठोर शासक होता है, जैसे ओसामा बिन लादेन। ये क्या आपने अपने जितना भी उसके जो सहकर्मी थे उन लोगों को पूरा मतलब उकसाता था, आप पीपल लोगों को उकसाता था कि जाइए मारिए, आतंकवादी बनाता था। उसी तरह होता है, उसको बोलते हैं कठोर अनुशासक, उसको बोलता है मोटिनेंट। वो अपना पास, अब इसको याद करते हैं कि मोटा मोटा वो नेट रखता था, मोटी नेट रखता था, मोटा मोटा वो नेट रखता था, ठीक है। और उसमें वो ट्रेनिंग दिलवाता था, मोटा मोटा नेट में पहाड़ से कूदवा देता था और मोटा मोटा नेट रहता था, ठीक है। ऐसे जाल जिसको बोलना चाहता है, जाल, ठीक है, जाल रहता था, मोटा मोटा नेट रहेगा। हम लोग को याद करना है कि मोटा मोटा नेट के अंदर में वो ओसामा बिन लादेन ये क्या करता था, तो वो मतलब ट्रेनिंग करवाता, मोटा मोटा नेट के अंदर में वो ट्रेनिंग करवाता था और लोगों को भड़काने का काम करवाता था, मोटा मोटा नेट, तो मोटी नेट। ओपेक, ओपेक मतलब होता है इम्परवियस, इम्परवियस, इम्परवियस मतलब होता है जिसको भेजा नहीं जा सकता है, इम्परवियस टू द रे ऑफ लाइट, ठीक है। अब जो रे निकलता है, लाइट से जो रे निकल रहा है वो क्या उसको माने इस पार से उस पार नहीं जा पा रहा है, ठीक है। जैसे हम पानी में मारेंगे, इस पर लाइट मारेंगे उस हद तक, कुछ हद तक जाएगा, ठीक है। तो लेकिन कुछ जैसे क्या मान के ये पेन है, अब पेन के इस साइड मारेंगे उस पार नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये अपारदर्शी है। अपारदर्शी को इंग्लिश में कहते हैं ओपेक बोलता है, अपारदर्शी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ये तो बहुत ईजी आप लोगों को मालूम होगा, ओपेक हो गया। जो याद नहीं होगा मान के चलो एक अलग से बता दे, जैसे कि कोई पैक, जैसे पानी है, टॉर्च मारेंगे तो क्या होगा, तो वो इस पार से उस पार चल जाएगा, बहुत हद तक जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम पैक मतलब दारू वाला में ले लीजिए, ठीक है, बस ट्रिक के लिए बता रहे दोस्तों, बस ये पैक जो दारू वाला में दारू लिया उसमें थोड़ा सा पानी डाला हुआ है, तो अब वो क्या टॉर्च मारेंगे तो जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि वो अब गाढ़ा हो चुका है। अब इस पार से उस पार में देखो वो वाइन में नहीं जाएगा, लेकिन वाटर में चल जाएगा, तो उसमें पैक बना लेंगे, ठीक है। ऐसे बस इसे नॉर्मली बताएं, इसका कोई खास ट्रिक नहीं था। ये है कब का ये प्लेनी पोटेंशियरी मतलब ए पर्सन विथ फुल डिस्क्रिशनरी, ठीक है, डिस्क्रिशनरी जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। उच्चारण करना थोड़ा मिस्टेक हो दोस्तों। तो इसको हमने क्या होता है, इसको विवेक बोलता है, विवेक बुद्धि जिसको बोलते हैं, ठीक है। डिस्क्रिशनरी मतलब विवेक होता है, ठीक है। ए पर्सन विथ फुल डिस्क्रिशनरी पावर टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ ए कंट्री, ठीक है। बिहाफ ऑफ मतलब हेतु होता है, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो दूसरा देश में से भेजा जाता है और मतलब उस देश का वो सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी होता है, बहुत अच्छा जानकार होता है, पावरफुल होता है, उसको कोई दूसरा देश में भेजा जाता है, तो उसको मतलब वो क्या होता है, वो एक राजदूत होता है जिसका पूर्ण अधिकार होता है, मतलब वहाँ पर जाकर पूरा बात करने का, अपना देश से रिलेटेड वो पूरा का पूरा अधिकार। जैसे हम लोग इंडिया से कोई आदमी को भेजेंगे, किस आदमी को भेजेंगे अमेरिका में, जिस आदमी को पूरा बुद्धि और नॉलेज हो उसी आदमी को भेजेंगे ना, क्योंकि हम लोग का प्रति वो प्रतिनिधित्व वहाँ पर वो करेगा, वहाँ उसको सारा बात बोलना रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या यहाँ का, तो वो वहाँ राजदूत का काम करता है, तो उसको जिसको पूर्ण अधिकार होता है, ठीक है, पूर्ण अधिकारी जिसको बोल सकते हैं। तो प्लेन मतलब अब दोस्तों याद करना हमको, प्लेन मतलब होता है पूर्ण होता है, आपको मालूम है PLEN, प्लेन मतलब पूर्ण होता है। लिख दिया दोस्तों फिर से, PLEN प्लेन मतलब पूर्ण होता है। ये पोटेंशियल मतलब होता है आपका पोटेंशियल मतलब होता है दोस्तों क्षमता होता है। तो प्लेन पोटेंशियनरी, ठीक है, प्लेन पोटेंशियनरी। यहाँ पर हम लोग दोस्तों को वर्ड को तोड़िए, प्लेन, ठीक है, प्लेनी पोटेंशियनरी मतलब होता है, इसका मतलब होता है क्षमता। प्लेन मतलब होता है पूर्ण और पोटेंशियरी मतलब होता है क्षमता। तो प्लेन पोटेंशियरी मतलब होता है पूर्ण क्षमता, ठीक है, यानी पूर्ण अधिकारी हो गया, ठीक है, पूरा अधिकारी क्षमता है, तो उसको बोलते हैं पूर्ण अधिकारी, जिसको राजदूत कहते हैं, हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेगा, पूर्ण अधिकार है उसका लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वारंटाइन, आप लोग को बहुत अच्छा से पता है क्वारंटाइन किसको बोलते हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है। एन एक्ट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम अदर पर्सनस टू अवॉइड इन्फेक्शन, ठीक है। आप लोग सुने लॉकडाउन, क्वारंटाइन, अभी तो इतना ज़्यादा प्रचलित है कि आप सोच भी नहीं सकते कितना ज़्यादा है, जो कि हम लोग खुद नहीं सोचे थे। तो क्वारंटाइन उसको कहते हैं, सब बच्चा को मालूम है बट फिर भी वो बता दे रहे हैं। क्वारंटाइन उसको कहते हैं जैसे कोई बीमार हो गया तो अब वो उसको एक अलग सेपरेट रूम दिया जाता है, जहाँ से क्योंकि वो बीमारी किसी और का ना फैले, उसको एक सेपरेशन रूम दिया जाता है, उसी को क्वारंटाइन का एन एक्ट ऑफ द सेपरेशन फ्रॉम अदर पर्सन टू अवॉइड इन्फेक्शन ना फैले, इसलिए उसको एक अलग रूम में रखा जाता है, अलग इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट रिजर्वॉयर, ए प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर, एक ऐसा स्थान जहाँ पे पानी को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रिजर्वॉयर। जैसे टंकी होता है उसी तरह रिजर्व मतलब भी होता है दोस्तों इकट्ठा करना कोई चीज़ को, तो रिजर्वॉयर, ठीक है, याद रखिएगा VOIR रिजर्वॉयर, पानी के इकट्ठा। आइए दोस्तों अब हम लोग इसको रिवीजन करना है, रिवीजन ही इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है, जो कि अब हम कराएंगे। ये सारे वर्ड है ये हम लोग समझ गए, ठीक है। अब जो बताएंगे खुद ही सोचिए, वह व्यक्ति जो लोगों को ज्ञान का बात बताता है उसे क्या कहते हैं,
ठीक है, चाहे बच्चा लोग को पढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो शिक्षक कहते हैं। तो हमको उसका मीनिंग मतलब मैंने उसका डिटेल पता है, लेकिन वर्ड का हमको मालूम होना चाहिए कि शिक्षक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो टीचर कहते हैं, तो वो चीज़ मालूम होना चाहिए। तो सेम उसी पर अब हम ये वर्ड का मतलब समझा दिए। अब इसको देखिए रिवीजन करते हैं, वो वर्ड पर फोकस कीजिएगा। रिवीजन कैसे करते हैं, दिमाग में कैसे रखते हैं, वो चीज़ देखिए। अजनबी हो, ठीक है, या फिर जो बाहर देश आया होगा, अजनबी लोग क्या कहते हैं, एलियन कहते हैं। नेक्स्ट, जो हमारे साथ में काम करते हैं, जो स्टूडेंट रहा तो ये क्लासमेट कहेंगे, और जो ऑफिस में अगर काम करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कलीग बोलेंगे। तानाशाह शासक को क्या बोलेंगे, तानाशाह शासक हो गया वो जो सब जगह गोली मारता है सब देश में, ठीक है। तो देश से देश, पोर्ट, पोर्ट मतलब गोली मारना, तो देश पोर्ट हो गया, तो तानाशाह शासक हो गया। एक्सटेम्पर हो गया, एक्सटेम्पर जो हो गया जो बिना तैयारी के बोलता है, कौन, टेम्पू वाला बोलता है, कौन, टेम्पू वाला। तो एक्सटेम्पो, जो पहले टेम्पो वाला रहता था वो कि बिना तैयारी का ही बोलता था, एक्सटेम्पर हो गया। नेक्स्ट, इनफेलिएबल, जो कि फेलिएबल मालूम, हमको मालूम है कि वो गलती कभी नहीं कर सकता है, गलती से नहीं हो सकता। तो फॉल, फॉल मतलब गिरना होता है, इनफॉल मतलब जो नहीं गिर सकता। अब हम ये बोर्ड को काटे में टांग दिया, अब जो गिरने कोई सवाल ही नहीं है। ओपेक, अच्छा, मोटिनेंट, मोटिनेंट में मतलब कहता है माने कि कठोर अनुशासक, जो मतलब लोगों को भड़काता है कि मतलब उसका सा है ये मतलब कि ऐसा वैसा मतलब कुछ गलत काम करने के लिए, बम ब्लास्ट ये जो भी भड़काता है उसको बोलते हैं कठोर अनुशासक। कठोर अनुशासक का काम है वो, और ट्रेनिंग कैसे देता है, मोटा मोटा नेट में बैठा करके नेट देता है कि उसमें वो ट्रेनिंग देता है। जैसे जर्मनी में जो हिटलर था वो अपने सैनिकों को बोलता था पहाड़ से कूदो, ठीक है, और वो क्या पहाड़ था और वहाँ पे नेट लगा के रखा हुआ था, जो कूदा तो उसको भी नहीं मालूम था कि जो मेरे लिए तुम कूद सकते हो तो कूदो, तो वो कूदा, ठीक है। वो लोग को भी नहीं मालूम था सैनिक लोग को, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि वहाँ नीचे में नेट रखा हुआ था। बस वो चेक कर रहा था कि कितने लोग मेरे मतलब साथ में है और कितने विश्वासी है, ठीक है। तो वो एक लगाया था, तो वैसे आप लोग निकाल सकते हैं मोटी नेट। तो अब ये ओसामा बिन लादेन भी सेम जर्मनी वाला रूल अपना रहा है, पहाड़ लिया, पहाड़ के अंदर में एक मोटी नेट लगा दिया। अब बताता नहीं है, बोलता है तुम मेरे साथ तो तुम मेरे लिए जान दे सकते, तो कूदो वहाँ पर, तो कूदेगा, तो उन लोग को भी नहीं मालूम रहेगा, लेकिन वहाँ पर सेफ्टी के लिए नेट लगा हुआ रहता है। तो उसको मालूम चल जाती है कि ये मेरा पक्का सहपाठी है, अब इसके साथ हम कुछ काम करवा सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो मोटिनेट एक कहानी था दोस्तों, ऐसे बता देना। चलिए दोस्तों, एक्स्ट्रा बात करने से अच्छा है कि क्वारंटाइन, क्वारंटाइन आपको मालूम है दोस्तों, क्वारंटाइन है, लॉकडाउन, इस सबके बारे में बताना नहीं पड़ेगा कि जो मतलब बीमारी ना फैले, इसलिए इसको अलग रूम रहे, इसको क्वारंटाइन कहते हैं। रिजर्व, रिजर्व मतलब ये होता है कि रिजर्व मतलब ये इकट्ठा करना होता है कोई भी चीज़ का, तो यहाँ रिजर्वॉयर है, रिजर्वॉयर कर देंगे, ठीक है, VOIR, रिजर्वॉयर कर दिए, मतलब यहाँ पानी को इकट्ठा कर दिए हैं, ठीक है। ये वीडियो 110% आपको अच्छा लगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करने में थोड़ा सा भी कतराइएगा तो समझिए कि आप हमको हेल्प नहीं करें, ऐसा मानिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बाय।